हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सचिन के सबसे बड़े फैन, यानी हम कह सकते हैं क्रिकेट के सबसे बड़े फैन सुधीर गौतम से। उनसे उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। और सुधीर, आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। सचिन तेंदुलकर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने क्रिकेट के एक फैन के स्तर को इतना ऊंचा उठा दिया है, उसे कोई अब भर नहीं पाएगा। इसके लिए आपको मुबारकबाद। सुधीर, आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। जी, तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि इतने आगे आप निकल गए हैं। और जिस तरह से आपने एक एज ए फैन जो मुकाम हासिल किया है, वो अपने आप में एक अलग बात है। तो सुधीर, सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे जुड़ाव हुआ आपका इस ओवर आने में, मतलब कैसे आपको लगा कि अपनी पूरी जिंदगी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ही आपको करना है? कहाँ देखिए, से शुरुआत हुई आपकी? मेरी शुरुआत तो साइकिल जर्निंग से हुई, क्योंकि गॉड ऑफ क्रिकेट से मिलने का ये जुनून मुझे कॉलेज लाइफ से थी। मतलब मिडिल स्कूल, हाई स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ। बट ये मेरी मिशन सन 2003 में जब साइकिल से मुंबई गए, तो ये मिशन जी। मुझे ट्रायंगुलर सीरीज आफ्टर वर्ल्ड कप 2003, ट्रायंगुलर सीरीज इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टूर भारत आई थी। तो उस हम्म। दौरान 1 नवंबर 2003 को वानखेड़े में मैच थी। उस मैच को देखने के दौरान साइकिल से हम गए थे। तो पहली मुलाकात संभव मुंबई में हुई, और उसके बाद उन्होंने पास देना प्रारंभ किए, हम देखते चले गए। जी सुधीर, ये मैं जानना चाह रहा था आपसे कि ये जो आप बने फैन, यानी भारतीय क्रिकेट के सचिन के जो फैन बने, सबसे पहला कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? मतलब कि नहीं, मुझे अब यही जाना है। क्या हुआ था आपके दिमाग में, या फिर क्या चीज आपको लगा था कि मुझे अब पूरी जिंदगी आपको एक एज ए फैन अपने भारतीय क्रिकेट टीम को ही चीयर करना है? कहाँ से शुरुआत हुई, मतलब आपकी, मतलब ऐसा मौका कहाँ से आया? बस ये सचिन सर की मेहरबानी थी, जब उन्होंने 2003 में पहली मुलाकात हुई, मैच को पास दिए, फोटो खिंचाए। क्योंकि मेरी स्टूडेंट लाइफ में एक ही सपना था, सचिन सर से मिलना, फोटो खिंचाना, ऑटोग्राफ लेना और वापसी। लेकिन ये कभी सोचे जी। नहीं थे कि मैं इस प्रकार पागलपन बनकर और टीम इंडिया को चेयर पर कर पाएंगे और सचिन सर के फैन होंगे। ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। लेकिन सचिन सर की प्रेम, जब पहली बार मुलाकात की, उन्होंने प्रस्ताव दिए कि सुधीर और मैच देखोगे। बस वहीं से ये सिलसिला स्टार्ट हुई, और जो अब ये मेरे ऊपर जाने तक चलती रहेगी। और ये भी है सुधीर कि आपने इस दौरान सचिन से मुलाकात, भारतीय टीम को चीयर करने के दौरान 3 नौकरियां छोड़ी। तो क्या था उसका, या कैसे आपने नहीं सोचा कि नहीं, नौकरी जरूरी होती है? तो ये जो निर्णय था, वो आपने किस बेसिक पे लिया? बस आपने 3 नौकरियां नौकरी। छोड़ी, शिक्षा मित्र भी थे आप। जी, नौकरी तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन फिर जी। पूरी पूरी टाइम नहीं दे पाते। लेकिन नौकरी करने के जी। बाद क्या है, शादी, बच्चे पैदा करना और ये फिर मर जाना। लेकिन मेरी वो मकसद जी। नहीं थी। मेरी मकसद बस सचिन सर को, आज जब तक हम धरती पे रहें, सचिन सर का नाम लेकर स्टेडियम आते रहे। बस इसी और मिशन को सुधीर, एक लेकर। ये भी आप बताइए कि आप पाकिस्तान भी चले गए थे 2004 में साइकिल से, वो भी, वो उस जर्नी के बारे में बताइए। बस आपने थोड़ी गलती बोली है। 2006 जी। जनवरी, 2006, 2006 सॉरी, 12 2006 में। फरवरी मैं साइकिल से ही जी। जी। पाकिस्तान गया। जी। और क्या था उसका जर्नी, बताइए कुछ यादें। बस वो मेरी पहली विदेश यात्रा थी, और बाई रोड बाई जी। साइकिल। तो वो, उसको जी। तो मैं कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये मेरी विदेश यात्रा पहली बार 2006 में 12 फरवरी को बाघा बॉर्डर क्रॉस किए। जबकि अपने मुजफ्फरपुर निवास स्थान से 19 जनवरी 2006 को निकले, और 12 फरवरी 2006 बाघा बॉर्डर क्रॉस जी। कर लाहौर पहुंचे।
और 13 फरवरी 2006 को मैच देखकर फिर रात को पाकिस्तान चाचा के घर पे स्टे किए। फिर 14 फरवरी 2000 को जब मैं वीज़ा एक्सटेंशन के लिए भारत दूतावास गए, वहाँ पे दंगे हो गए थे क्योंकि ब्रिटेन गवर्नमेंट ने 14 फरवरी 2006 को मुस्लिम को कार्टून बनाया, जिस वजह से लाहौर में दंगे हो गए। और पुनः जो मेरे इंडियन एम्बेसी काउंसलर इस्लामाबाद में, वापस वो लाहौर लौट के नहीं आया और मेरा वीज़ा एक्सटेंशन नहीं हुई। 3 दिन की वीज़ा थी, मैंने 4 दिन रुके। चौथे दिन जब मैं वापसी बॉर्डर पे आए तो हमें रोक लिए गए, पासपोर्ट ले ली गई। जब पाकिस्तान चाचा को आवाज़ दिए, फिर वो मुझे जी मेरी तरफ आए, फिर वो मेरा पासपोर्ट उनसे लेकर स्टैंप लगा, साइकिल पे बैठा के और धकेल दिए। तो उनका शुक्रगुजार है जो आज हम इंडिया में हैं, नहीं तो पता नहीं आज पाकिस्तान के किस सरे हुए किधर खूनी जेल में पड़े होते। बात अभी भी होती होगी खान चाचा से बात आपकी? हाँ, होती है, जब मर्जी तब और बात। ये जो सिचुएशन देख रहे हैं सुधीर, अब भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच नहीं हो पाना क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच जब मैच होता है तो एक जुनून जो फैंस का होता है वो अलग ही जुनून होता है, खासकर आपके लिए भी। उस समय आपका जज्बा भी दिखाई देता है जब आप तिरंगा झंडा लेकर जिस तरह से वेव करते हैं, वो अपने आप में देखिए, अनूठी बात होती है। सभी क्रिकेट लेकिन अभी प्रेमी जिस तरह से नहीं हो पा रहा है भारत पाकिस्तान, उससे कहीं ना कहीं आपको भी झटका लगता है कि दुख होता है? नहीं, क्रिकेट प्रेमियों से मेरी आग्रह है, क्रिकेट को क्रिकेट की भावनाओं से देखें, युद्ध की भावनाओं से नहीं। बस सभी जी क्रिकेट प्रेमियों से यही मतलब मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि क्रिकेट को क्रिकेट की भावनाओं से देखें, युद्ध की भावनाओं से नहीं। बस इससे बेहतर क्या कर सकते हैं। सुधीर, एक और बड़ी चीज आपकी लाइफ में ये हुई है जो सचिन की लाइफ में भी हुई कि 2011 का वर्ल्ड कप, सचिन का सपना था कि कभी ना कभी वो वर्ल्ड कप जीते, और वो वर्ल्ड कप जीते। और उसके बाद वर्ल्ड कप जीतने के बाद आप भी भारतीय ड्रेसिंग रूम में गए थे, मुझे सौभाग्यशाली देखिए थे कि बॉस, आप वहां पहुंचे। बॉस क्या मैं अनुभव था वहां पे आपका, ये बताइए, अनुभव बताइए। मेरी पहले सबसे मेरी पहले ये अनुभव बताइए, ड्रेसिंग रूम का मेरी अनुभव अनुभव कैसा तो था? मैं बता रहा हूँ, मेरी अनुभव तो बता रहा हूँ, लेकिन सचिन सर का भी एक सपना था। वो छठे जी वर्ल्ड कप में खेल रहे थे, यानी जी 15 नवंबर 1989 के पाकिस्तान के कराची शहर में डेब्यू किए। लेकिन जी 89 के बाद 92 वर्ल्ड कप खेले, वो वर्ल्ड कप में इंडिया नहीं जीत पाई। 92 के बाद 96, 96 99, श्रीलंका ले गए, 2003। श्रीलंका जी ले गई 96। जी 2007 फिर ऑस्ट्रेलिया ले गई, यानी हैट्रिक ऑस्ट्रेलिया ले गई। 2011 हमारी भारत की धरती पे 11 में थी, तो एक कैंपेन बनी थी सचिन सर का सपना वर्ल्ड कप हो अपना। तो ये जोशो जुनून के कारण सचिन का सपना पूरा हो, इसलिए मैं फिर साइकिल से वापस बांग्लादेश निकले, क्योंकि पहली मैच जी ढाका में थी। उस मैच को देखकर सौरभ गांगुली जी के घर पे साइकिल स्टे की और वहीं से सारे मैच जी को ध्यान से देखे। जब टीम इंडिया ने 2 अप्रैल 2011 को वर्ल्ड कप का खिताब जीता, तो सचिन सर ने मुझे ड्रेसिंग रूम में आमंत्रित की और मुझे भी सौभाग्यशाली अपने आप को माने कि मुझे भी वर्ल्ड कप उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए इस क्षण को मैं आजीवन नहीं भूल सकता। कुछ बात हुई थी उस समय, उस दौरान सचिन सर से क्या हुआ था, कुछ बताइए। बस ड्रेसिंग रूम का माहौल देखकर कौन बात करते हैं, बस सब में जोश जुनून वो 1983 का रिपीट हो गई। इससे बड़ी बात क्या चाहिए। एक अलग ही मुकाम सुधीर आपने भारतीय क्रिकेट में प्राप्त किया है, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोग होता है जो अपनी पूरी जिंदगी इस तरह से गुजार दें, और आपने भारतीय क्रिकेट के लिए जो किया है वो असाधारण बात है। और ये भी सचिन जानना चाहेंगे कि जिस समय सचिन तेंदुलकर 2013 में जब उन्होंने क्रिकेट से अलविदा कहा, तो आपका क्या रिएक्शन था? उनसे बात हुई थी रिटायरमेंट के समय? नहीं, बात तो हमेशा होती रही है। जिस प्रकार 2011 वर्ल्ड कप जीतने सचिन सर का सपना पूरा हुआ, तो मैं भी एक मन्नत मांगकर बांग्लादेश साइकिल से गए और मैच देखे। जी वहाँ से वापस लौटकर सौरभ गांगुली जी के घर पे साइकिल स्टे की, फिर वहीं से मेरी यात्रा स्टार्ट हो गई। वापस आने के बाद वर्ल्ड कप के सारे मैच देखने के बाद 2 अप्रैल मुझे कभी जीवन में भूल नहीं सकते, क्योंकि एक गॉड ऑफ क्रिकेट का सपना भी था कि वर्ल्ड कप हो अपना। तो इस मिशन के लिए मैं बांग्लादेश साइकिल से गया और इंडिया ने 2 अप्रैल वानखेड़े स्टेडियम में जीती और श्रीलंका के अगेंस्ट, वो खुशी का ठिकाना नहीं था। सचिन सर ने मुझे भी आमंत्रित किया ड्रेसिंग रूम में। इस जीवन को मैं कभी भी भूल नहीं सकता। इस पल मेरे लाइफ का एक अलग ही पहलू है। और सुधीर, एक ये भी मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप रेलवे में भी आप काम कर चुके हैं, या फिर आपको नौकरी मिली थी उसमें? किसमें? रेलवे में भारतीय रेलवे। नहीं, मैंने काफ़ी एग्ज़ाम दी, लेकिन रेलवे में हाँ,
टिकट कलेक्टर की जॉब थी। टिकट कलेक्टर की जॉब, हाँ। लाल ये हैदराबाद में शहर है, लालगुड़ा। तो वहाँ जी पे मैंने मेंस भी निकाले, पीटी भी निकाले, सिर्फ इंटरव्यू थी 2000 2005 में। और उस इंटरव्यू लेटर को जी फाड़ कर मैं 2005 17 अप्रैल को मैच देखने इंडिया पाकिस्तान की छठे वनडे जो दिल्ली में थी। काफ़ी पदाधिकारी लोग आ रहे थे, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पाकिस्तान से परवेज मुशर्रफ जो उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो ये एक बड़े दिग्गज हस्ती है, लोग छठे वनडे दिल्ली में 17 अप्रैल 2005 को आ रहे थे। और इस मैच और उस समय मैंने वो इंटरव्यू लेटर फाड़ साइकिल उठाकर और मैं दिल्ली 17 अप्रैल 2005 को मैच देखा। बस मैंने वो भी नौकरी छोड़ी, सुधा डेयरी भी छोड़ी, बस चलती रही ऐसे। तो दोस्तों, ये भी एक अजब ही आपके पास ये था, आपके दिल, इतना बड़ा दिल है कि आपने सचिन के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं आप। फिर आप भारतीय क्रिकेट टीम को अभी भी आप सपोर्ट करने के लिए पहुंचते हैं। और जिस समय सचिन अब टीम के साथ नहीं है सुधीर, तो जब भी आप मैदान पे जाते हैं तो क्या माहौल में कुछ चेंजिंग आता है? आपको लगता है कि नहीं, वो अब नहीं लग रहा, या कुछ ऐसा बदलाव आपकी जिंदगी में सचिन कुछ के क्रेजी बाद? मैं बताऊं कि कुछ क्रेजीज फैन हैं जो सचिन सर को कभी खेलते हुए नहीं देखे, जो खेलते हुए देखे सचिन सर के रिटायरमेंट के बाद वो मैच देखना बंद कर दिए। लेकिन कुछ ऐसे जी नए फैंस हैं जो भाई मैंने सचिन सर को तो कभी मैच खेलते हुए नहीं देखे, आपसे मिल लिए, सचिन सर से मिल लिए। तो यही मुझे जी खुशी होती है कि सचिन सर होते हैं तो तेंदुलकर 10 लिख कर आते थे। सचिन सर के रिटायरमेंट के बाद मैं अपने सीने पे मिस यू तेंदुलकर 10 लिख कर आते हैं। लेकिन जब वो 3 मीटर का झंडा और शंखनाद करते हैं जब टीम इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस पे, तो सारे पब्लिकों को जो मैं जैसे बोलूँ वैसे इंडिया इंडिया, जैसे अगर विपक्षी टीम की शौक नहीं मजबूरी है, चौके छक्के जरूरी है, तो जो भी नारा लगाते हैं, जो भी ऑडियंस को बोलते हैं, मेरी बात को मानते हैं और टीम इंडिया की सपोर्ट। क्योंकि सुधीर, आपने ही शुरुआत किया है, एक क्रेजीएस्ट फैन का जो खिताब आपको मिला है, उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि अब आपके बाद कई सारे और खिलाड़ियों के भी फैन आ रहे हैं जो अपने शरीर पर पैंट लगा के क्रिकेट के मैदान पर पहुंचते हैं अपने फैंस को सपोर्ट करने। तो उसका श्रेय आपको ही जाता है, क्योंकि आपने ही इसकी शुरुआत की भारतीय क्रिकेट में, और जो कि एक अलग अलग ही बात है। और ये बताइए अब सुधीर, अब सचिन नहीं है, चलिए ठीक है, लेकिन भारतीय क्रिकेट बहुत बड़ा है अभी भी। रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन लोगों के बारे में आपका आपको क्या राय, आप क्या राय रखते हैं भारतीय क्रिकेट में इस समय वर्तमान में? सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रोहित शर्मा या विराट कोहली आपकी नजर में? अभी तो रोहित शर्मा के रूप में काफ़ी फॉरनर क्रिकेटर भी आश्वासन दिए कि अगर T20 में फर्स्ट डबल सेंचुरी होगी, तो काफ़ी फॉरनर प्लेयर 5-6 के तो मैंने स्पीच सुनी कि रोहित शर्मा को जी टैलेंट डबल सेंचुरी T20 में जड़ सकता है, क्योंकि वो जी लंबी रेस की घोड़ा मुझे देख रही है। और काफ़ी उम्मीदें अगर ये IPL मैच इस सीजन 13वीं सीजन और 2020 में होती तो काफ़ी उम्मीदें थी कि एक और विश्व की कीर्तिमान स्थापित करने का अच्छा मौका था कि डबल सेंचुरी के रूप में चले। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये कोरोना वायरस के चक्कर में बहुत दुख मुझे हुई। और देखिए फिर उम्मीदें हैं कि काफ़ी IPL के लिए कोशिश किए जा रहे हैं BCCI द्वारा, तो काफ़ी उम्मीदें दर्शकों में भी जग रही है और फैंस में भी अच्छी सोच है। और सुधीर, अभी आप कहाँ हैं? मुजफ्फरपुर हैं? जी मैं बड़ा लंबा टाइम इंतजार दिल्ली में किए 56 दिन, फिर जी। मैं मूवमेंट पास बाइक किए कमिश्नर जी द्वारा और फिर वापस अपने होम टाउन मुजफ्फरपुर बाइक से पहुंचे। कभी कभी अभी वर्तमान क्रिकेटर से कभी किसी से बात हुई है आप? क्योंकि ये भी देखा गया है कि लेकिन रोहित शर्मा लेकिन के पास भी गए थे आप। शुक्रगुजार है कि वो 56 दिन दिल्ली रहने के बाद वहाँ पे साइकिल से आने का प्रबंध नहीं थी, क्योंकि कमिश्नर ने साफ मना किया कि 10 दिन की वीज़ा नहीं होगा, 10 दिन का वो पास नहीं हो सकती। तो फिर मेरे एक दोस्त है गुरु जी, उन्होंने अपने रिलेटिव से एक बाइक दिलाई और बाइक का मैंने परमिशन कराई कमिश्नर द्वारा, और पुनः मैं वापस उसी बाइक से अपने निवास स्थान को 21 घंटे में पहुँचे। ये भी बता दूं सुधीर भाई, आपको ये भी मैं बता दूं कि क्रिकेट को क्रिकेट फैंस जरूर मिस कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट के जो फैंस हैं वो आपको भी मिस कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सुधीर भाई, वी आर मिस यू। और कई सारे आपके दोस्त हैं, आपको एक बार फिर से वो मैदान पर चीयर करते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अभी ये कोविड-19 के कारण जो है क्रिकेट मैच नहीं हो पा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है सुधीर कि जो क्रिकेट मैच अभी जो होंगे कुछ कुछ समय तक, वो बिना दर्शकों के होंगे, तो उस समय आपकी क्या रिएक्शन होगा? आप तो क्रिकेट मैच फिर नहीं देख पाएंगे, चीयर नहीं कर पाएंगे उस समय।
मैं तो काफ़ी डिप्रेशन में चला जाऊंगा, लेकिन मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इस उपहार के लिए मैं सचिन सर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर टीम इंडिया मैच खेलती है, अगर प्लेयर को 14 दिन की क्वारंटाइन होती है, तो मैं भी 14 दिन का क्वारंटाइन करूंगा, जी लेकिन मुझे भी अनुमति दिया जाए स्टेडियम में, ना फैंस तो अकेले ही तिरंगा लड़ाकर टीम इंडिया की सपोर्ट के लिए। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सचिन सर को जानकारी देंगे ताकि वो बीसीसीआई से बातचीत करें और मेरे लिए ये रास्ता खुले, जिस प्रकार टीम इंडिया अगर स्टेडियम में एंट्री करे तो मैं भी 3 मीटर की तिरंगा लेकर टीम इंडिया की सपोर्ट के लिए मुझे भी ये स्टेडियम में आने की अनुमति दिया जाए। कई हैं आपके सलमान जी, आपके दोस्त फैंस आपके, कि बोल रहे हैं कि हाँ सुधीर भाई को यकीनन कम से कम एक फैन को वहां पे जरूर जाना चाहिए जब भी मैच हो, जब भी क्रिकेट का जो शुभारंभ हो कोरोना वायरस के बाद। तो काफी सपोर्ट भी कर रहे हैं सुधीर आपको, बहुत सारे दोस्त हैं आपके, फ्रेंड्स हैं जो कह रहे हैं कि यदि यदि ऐसा फैसला होता है कि बिना दर्शकों की क्रिकेट मैच हो स्टेडियम में, लेकिन आपको जाने की अनुमति जरूर दी जाए, एक आदमी को, एक फैंस को, जो कि आप हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप एक ये सौरभ गांगुली जो हमारे बीसीसीआई अध्यक्ष हैं वो कुछ सोचें और आप अपनी जो ये बात है वो सचिन तक भी पहुंचाएं, तो हो सकता है कि आपको जाने की छूट दी जाए। लेकिन जानते ही हैं क्योंकि ये कितनी बड़ी बहुत बड़ी महामारी है, तो हो सकता है इसका जो फैसला होगा वो सोच समझ कर ही लिया जाएगा। और सुधीर ये बताइए, आईपीएल में आपको इंटरेस्ट है? जन्म हुई आईपीएल में, तो मैं 2008 से लेकर 13 तक मैंने मुंबई इंडियंस को फॉलो किया, क्योंकि सचिन सर क्रिकेट से जुड़े रहे, आईपीएल में कोई जी योगदान नहीं कर रहा है ये मुझे पता था, लेकिन सचिन सर जिस टीम को फॉलो कर मतलब खेल रहे हैं उसकी मैंने तन मन से समर्पित रहे मुंबई इंडियंस को फॉलो किए। लेकिन सन 2013 में चैंपियंस लीग में भी सचिन सर रिटायरमेंट किए, आईपीएल में भी 2013 में रिटायरमेंट किए, तो आईपीएल से मेरी जी दिल टूट गई और आईपीएल में अब तो जाते नहीं हैं। लेकिन जब कभी सचिन सर की बर्थडे में मुंबई जन्मदिन के शुभकामनाएं देने जाते, जिस प्रकार 24 अप्रैल 2000 मतलब 24 अप्रैल को जब मुंबई पहुंचते हैं, अगर मुंबई में मैच होती है तो पेंट कट जी जाकर सचिन सर की बर्थडे मनाते हैं, फिर शाम को मैच की पासेस मिलते हैं और टीम मुंबई इंडियंस को चेयर करने के लिए स्टेडियम चले जाते हैं। लेकिन उस दिन मेरे सीने पे मिस यू तेंदुलकर 10 नहीं होता, मिस यू तेंदुलकर 10 हैप्पी बर्थडे, तो थोड़ा अलग क्योंकि बर्थडे मनाते हैं, फिर वहाँ मुझे पास मिलती है और हम मुंबई इंडियंस को फॉलो करते हैं, लेकिन सचिन सर की जन्मदिन की शुभकामनाएं। और सचिन से के बर्थडे पे भी आप कई बार उनसे मिल चुके हैं, तो कुछ यादगार पल सचिन के बर्थडे का कुछ शेयर करना चाहें अपने फैंस के साथ आप? कुछ यादगार ऐसा बर्थडे जो आपको भी लगा कि नहीं? मैं स्पेशल नहीं, सारे फैंस अगर सचिन सर के घर के बाहर होते हैं, मैं अंदर होता हूँ, लेकिन सचिन सर खुद बाहर निकलते हैं, पूरे फैंस को अपने टाइम देते हैं, अगर कोई केक लाते हैं तो केक काट कर सबको खिलाते जी हैं, फोटो जो लेना चाहे वो फोटो लेते हैं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन सचिन सर के घर पे मैं भी होता हूँ, लेकिन अपने फैंस को निराश नहीं करते। अगर आप कोई फैंस उनके दरवाजे पे गए बर्थडे के दिन, तो वो देख सकते हैं कि अपने आप को सेल्फी लेते हैं और सबको सेल्फी देते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ वो जी कैंपस के अंदर है, बर्थडे अंदर मिला है, हाय बाय किए चले गए, लेकिन उनमें ये नहीं, वो खुद बाहर निकलकर फैंस को फोटो देते हैं, फिर जो केक लेके आए केक काट कर सबको बांट देते हैं। तो इस प्रकार उनमें देखते हैं बस बर्थडे मनाकर शाम को मुंबई इंडियंस को चेयर करने के लिए, अगर मैच होती है तो वानखेड़े में नजर आते हैं। और सुधीर ये भी बताइए कि अभी जिस तरह का माहौल है, लॉकडाउन है, बहुत सारे जो फैंस हैं या फिर लोग हैं वो काफी निराश हो गए हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इस मुश्किल समय में वो कैसे अपने आप को संभाल के रखें? कुछ बताइए कि अपने फैंस को मोटिवेट कीजिए इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना बीमारी जो है उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे आपके आगे निकल सकते हैं लोग? देखिए, भारत सरकार ने जो निर्देश दिए थे, भारत की आबादी 137 करोड़ है और जहाँ तक मैं बताऊँ कि 32 से 33 करोड़ की आबादी यूएस में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इसमें जब 20 लाख से ऊपर संक्रमित हो सकते हैं, तो जब उनकी 32 से 33 करोड़ की आबादी है, लेकिन भारत में जी 137 करोड़ है, अब तक रोकथाम की, तो लॉकडाउन की वजह से आज जब ये लॉकडाउन, ये फोर्थ लॉकडाउन जब खत्म हो गई, तो आज देख रहे हैं कि पहले कभी 6,000 6,000 5,000 6,000 के करीब होती थी, लेकिन लॉकडाउन खुलने की वजह से आज हमारे लगभग 11,000 एवरीडे पेशेंट के रूप में संक्रमित रोगी पाए जाते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है
तो फिर एक बहुत बड़ी महामारी भारत में होगी। हम चाहेंगे कि सब घर पे रहें। हाँ, जिनकी काम आए वो जाए, इसके लिए लेकिन सब आदमी बिना काम के मार्केट निकल जाते हैं। जिनकी काम हो मास्क लगाए, हाथ को सैनिटाइज करे और जाए। जब किसी जी से मिले तो इस प्रकार जाए। लेकिन सब व्यक्ति अगर घर से बाहर घूमने के लिए निकल जाए तो ये भारत के लिए अच्छा संदेश नहीं है। और एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ गौतम की, एक 2019 के वर्ल्ड कप में आपको ग्लोबल स्पोर्ट्स फैंस का अवार्ड दिया गया, उस पल के बारे में आप बताइए। नहीं, फर्स्ट टाइम अवार्ड तो बहुत सारे क्रिकेटरों को भी मिलती है, लेकिन जी मेरे लाइफ का फर्स्ट अवार्ड और फॉरन यानी इंग्लैंड भारत पाकिस्तान मैच से 2 दिन पहले मैनचेस्टर में जब 14 जून को ये मुझे खिताब मिली, ग्लोबल फैन अवार्ड, तो मेरे ये लाइफ का पहले अवार्ड और फॉरन में मिल और वर्ल्ड कप के दौरान ये मेरे लिए लाइफ का पहला है। और ये जो मुझे अवार्ड मिले सचिन सर को मैंने समर्पित कर दिया। जी गौतम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौतम। और आपने जिस तरह से कहा कि जब भी क्रिकेट मैच का फिर से जब शुरुआत हो तो आपको जाने का मौका दिया जाए, तो उम्मीद है कि आपकी ये जो बात है वो यकीनन सौरभ गांगुली सुनेंगे, बीसीसीआई अध्यक्ष। और हो सकता है कि अब जब जब भी मैच शुरू हो तो एटलीस्ट कम से कम एक दर्शक मौजूद हो मैदान के अंदर, स्टेडियम में, और वो आप हो। और हम सबकी दुआएं भी यही है, आपके जो फैंस हैं वो भी यही चाह रहे हैं कि सुधीर कम से कम वहां मौजूद जरूर रहें और भारतीय झंडा को लेकर लहराते रहें। बहुत सारे आपके फैंस यही चाह रहे हैं कि कम से कम एक फैन जरूर हो वहां पे भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। और ये देखते हैं सुधीर, अब कब मैच फिर से दोबारा शुरू होता है। वैसे भारतीय टीम नवंबर दिसंबर में नवंबर में ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है, और उसके पहले श्रीलंका के खिलाफ भी मैं भी सीरीज मैं भी होने वाली है। पूर्णतः कोशिश कर रहा हूँ कि भारतीय टीम जो 4 टेस्ट 3 T20, पहले तो T20 जी होगी और 4 टेस्ट जी मैच, ये जनवरी 17 तक मैच जाएगी और 3 वनडे। तो पुनः लास्ट ईयर भी मैं टीम इंडिया की सपोर्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे 4th टेस्ट और 3 वनडे के लिए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर में मैं भी टीम इंडिया के साथ ट्रेवल कर सकूं। अगर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट फैंस को अलाउ करते हैं तो पुनः मैं भी टीम इंडिया की सपोर्ट करने के लिए लास्ट ईयर की तरह हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। और जिस प्रकार जैसे टीम की मूवमेंट होगी, जैसे टीम यहाँ से जाने के बाद जो करेगी, जैसे क्रोटाइन की बात आती है तो मैं भी करूँगा, लेकिन टीम इंडिया को सपोर्ट करने की हर संभव, अगर फैंस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट अलाउ करती है तो हर संभव हम टीम जी। इंडिया को सपोर्ट करने के लिए पहुंचेंगे और सुधीर, आपके कोई फैन ये भी पूछ रहे हैं कि धोनी के बारे में कुछ बताइए, धोनी से आपकी मुलाकात हुई है? होती थी। लीची लेकर इस बार नहीं जा पाए क्योंकि जब दिल्ली से मैं वापसी घर आए तो मुझे भी 21 दिन की क्वारंटाइन में रहना पड़ा। और क्वारंटाइन के अंतर्गत हमेशा लीची सचिन सर को पहुंचाते थे मैरिज यूनिवर्सिटी पे, फिर वहाँ से आने के बाद हरभजन सिंह जी को, फिर हरभजन सिंह जी के यहाँ से आने के बाद महेंद्र सिंह धोनी जी को। लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह और मैं खुद दिल्ली से आने के बाद क्वारंटाइन में 21 दिन रहे, इस वजह से लीची खराब भी हो गए। अभी मेरी खत्म हो गई 30 को और लीची में काफ़ी कीड़े हो गए, जिसके कारण सचिन सर के यहाँ जाने से पहले तो लॉकडाउन थी और क्वारंटाइन थे और ये सब समय नहीं मिल पाई कि हम जा पाए। कोई नहीं, अगली बार फिर से आप भिजवा दीजिएगा, क्योंकि अब तो आपका ये नियम ही हो चुका है, क्योंकि हर बार आप करते हैं, तो उम्मीद है कि अगली बार भी करेंगे। तो यही सोच के साथ सुधीर कि ये कोरोना वायरस जल्द से जल्द खत्म हो और क्रिकेट फैंस को एक बार फिर लाइव क्रिकेट मैच का देखने को मजा मिले, और सभी फैंस मैदान पर जाकर अपने चहेते क्रिकेटर के खेल को देख सकें। सब यही फैंस चाह भी रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये एक बार फिर पटरी पे लौटेगी हमारी जिंदगी। और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने भारतीय क्रिकेट को एज ए फैन उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जिसकी किसी ने कल्पना तक भी नहीं की। सुधीर, आप भी जब भी भारतीय क्रिकेट का इतिहास लिखा जाएगा, सचिन तेंदुलकर का इतिहास लिखा जाएगा, सुधीर नाम का एक शख्स का भी नाम उसमें आएगा। तो आप सचिन के साथ ही जुड़ चुके हैं सुधीर, और हमेशा आपका नाम रहेगा सचिन की तरह ही। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द क्रिकेट एक बार फिर शुरू होगा और क्रिकेट फैंस क्रिकेट का मजा ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर, हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय। जय भारत माता की जय। नमस्ते, ऑल द बेस्ट।